कई ऐसे लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज़ के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं अमित सोनी, बंसल न्यूज़ संवाददाता हूं। आज एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। इस बार चर्चा है पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक चर्चा है। इसको लेकर के हाल ही में एक कार्यकर्ताओं की मांग उठी है। जबलपुर के जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग उठी है। बहरहाल अभी टिकटों की डिक्लेरेशन की डेट नहीं आई है, ना ही अभी चुनाव की कोई तारीख चुनाव आयोग ने तय की है कि नगरीय इकाई चुनाव कब होंगे मध्य प्रदेश में। एक तरफ कोरोना भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं संभवतः ये भी लगता है कि फिर एक बार जो है जो तारीखें हैं वो आगे बढ़ जाएंगी। हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी एक बार फिर जो है डिमांड उठी है। उनका कहना है कि लंबे समय से जो पार्षद है, 4-4 टर्म हो गए हैं, 3-3 टर्म हो गए हैं, उन पार्षदों को अब कहीं ना कहीं एक विराम देना चाहिए। उनको विराम देना चाहिए। तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता, उनको मौका मिलना चाहिए। खासतौर पे युवाओं की ये मांग उठी है। तो हमारे साथ दिनेश यादव हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इनका कहना है, वैसे ये पहले भी कह चुके हैं कि ये जो मांग उठी है कहीं ना कहीं जायज़ है, और इस मांग पे प्रदेश पीसीसी भी जो है गौर कर रही है। बहरहाल ये मांग है, क्या है इस मांग के पीछे, क्या इस पूरे मांग के पीछे क्या एजेंडा है, जो युवा हैं, जो लोग हैं जिनने ये मांग उठाई है। दिनेश जी, मांग उठाई है लोगों ने, युवा कार्यकर्ताओं ने, कि इस बार जो है जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ के युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। क्या है ये पूरी मांग? कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को रखा है और बहुत ही संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ पार्टी उनकी मांगों पे विचार भी कर रही है। आपने देखा होगा कि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे लगातार 3-3, 4-4 बार एक ही व्यक्ति पार्षद है। पार्टी ने उनको ओबलाइज किया, उन्होंने पार्टी के लिए काम भी किया। पर हमारे ये साथ वहाँ पे और भी अन्य ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके भी 20-25 साल पार्टी को सेवाएं देते हो गया है, और अब वो भी कहीं उसमें ये मौका चाहते हैं कि एक बार हमें भी पार्षद की टिकट मिलना चाहिए। रिजर्वेशन के कारण भी कई हमारी स्थितियाँ बनी हैं। यहाँ से वहाँ भी हमें कई लोगों को आगे पीछे भी देखना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऐसा वार्ड है कि जहाँ 3 टर्न 4 टर्न पहले ओबीसी हुआ, और वहाँ ओबीसी के व्यक्ति को टिकट मिली, उसने अच्छा काम किया, पार्टी ने दोबारा भी दे दिया, उसने फिर अच्छा काम किया, पार्टी ने दोबारा भी दे दिया। ऐसे वो 3 बार से वहाँ पर पार्षद हैं। पर अब ये देखा जा रहा है कि फिर वो सामान्य सीट हो गई है। तो वहाँ का जो समान वर्ग कार्यकर्ता है, वो समान वर्ग कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमें भी मौका मिले, क्योंकि अगली बार फिर अगर कहीं रिजर्वेशन में चला गया, महिला चले गई या ओबीसी हो गए, तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। तो हमें मौका कम मिलेगा, क्योंकि एक बार यदि कोई रिजर्वेशन से वंचित होता है तो 5 साल ये और अगले 5 साल उसके 10 साल उसके खराब होते हैं। तो इस प्रकार से पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि हम ऐसे कार्यकर्ताओं की भी मेहनत को कहीं अनदेखा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी में ये बात आई है। हमने तलाश की है, लगभग 10 से 12 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे एक ही व्यक्ति 3-3, 4-4 बार पार्षद रह चुका है, और उससे पार्टी को फिर अभी अगर मौका अब दे दें इस बार भी, तो वहाँ का कार्यकर्ता फिर बहुत उम्रदराज भी हो जाएगा, और मैं समझता हूँ उसका हक भी मारा जाएगा। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ उन 3 और 4 बार वाले पार्षदों से, कि अगर वो 3-4 बार के पार्षद हो चुके हैं और उन्होंने हैंड के नीचे अपने ही अच्छे कार्यकर्ता की तैयारी जिसकी भी कराए, और जो वहाँ पे कर सकता है, तो बाकायदा जैसे उस कार्यकर्ता ने उनको पार्षद बनाने में उनको पार्टी में मदद की है, अब वो भी अपने से नीचे वालों को या अपने से साथ वालों को ये अवसर प्रदान करें और उनकी मदद करें और वो लीडरशिप करें। हाँ, कांग्रेस पार्टी इस बात पर भी विश्वास दिलाना चाहती है कि जो लोग सीनियर हो चुके हैं, 3-4 बार पार्षद रह चुके हैं, उनको पार्टी के अंदर, संगठन के साथ साथ हमारे जब भी जो अवसर आएगा उसे एक बड़ी जवाबदारी उनको दी जाएगी। ये भी पार्टी विचार कर रही है। 2019 में जैसे सरकार बनी, और 2019 की सरकार बनने के बाद 15 महीने सरकार टिक पाई, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी उम्मीदें थी सरकार से कि पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। अब है नगरीय इकाई चुनाव, ये प्रेस्टीज का बड़ा चुनाव इसको मान सकते हैं कि ये बड़ी प्रेस्टीज है दोनों ही पार्टियों की। तो ऐसे में ये फॉर्मूला यदि अपनाते हैं कि भाई 3 साल के जो पार्षद हैं उनकी टिकट हम अलग करके उनको टिकट काट के युवाओं को मौका देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है भीतरघात हो सकता है। पिछली बार भी जो सरकार गिरी थी, भीतरघात की वजह से गिरी थी, एकाएक जो है 22 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। तो फिर एक बार और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यदि ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो फिर एक बार कहीं ना कहीं पार्टी नगरीय इकाई चुनाव के पहले टिकट वितरण के बाद फिर एक बार भीतरघात का जो है पार्टी को सामना करना पड़ सकता है। ये बात भी आई थी जब बैठ के चर्चा हुई, तो हमारे पार्टी के अंदर ये निष्कर्ष निकला कि हम इस डर के कारण
ऐसे कब तक कई लोगों के भविष्य से खेलते रहेंगे। भीतरघात का मैटर सिर्फ एक पक्ष ही नहीं होता कि जो पद में हो वही कर सकता। भीतरघात तो दूसरा जो पद में नहीं भी है या जिसका नंबर था या कॉम्पिटिशन वो भी कर सकता है। पर वो जो लोग हैं उनको भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस पार्टी ने, जिस दल ने आपको इतना सम्मान दिया, इस पद दिया, आपको 3-3 4-4 बार पार्षद बनने का मौका दिया, आप उस पार्टी से बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति होगा जो दगाबाजी करेगा, या जिन्होंने भीतरघात किया है वो स्वार्थी लोग हैं। और अभी भी जो भीतरघात करेंगे वो भी स्वार्थ में ही गिना जाएगा। ऐसे लोगों की कोई स्थितियाँ नहीं है। आपने देखा होगा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ भीतरघात किया, आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे पीछे खड़े हैं। नहीं तो वो कांग्रेस में प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में जाने जाते थे। और उनके साथ जो लोग चले गए वो सिर्फ उनकी पदवी तक पूछे। जो लोग हार गए हैं वो हारे हुए लोगों से तो पूछो, उनको कौन पूछ रहा है। अब पता नहीं है वो कौन कौन सी भाई थी, कौन कौन सी देवी थी, अब उनका कोई का पता नहीं है। अब वो कोई उनको पार्टी दे नहीं रही। हमने देखा अभी कई बार पोस्टों में कि जो कभी कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल कहीं कांग्रेस में जब मंत्री थी तो उनको कांग्रेस बराबर से रखती थी। अब हमने भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े हुए देखा है। तो भीतरघात से भी कोई बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। पर हमें ऐसा विश्वास भी है कि अगर अपवाद स्वरूप कोई एकाध को छोड़ दें तो ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, वरना अभी तक जो चेहरे हमारे सामने हैं वो सब पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। कि ये डीसीसी कार्यकर्ताओं की मांग उठी, जैसे आपने बताया कि युवा कार्यकर्ता है जो काफ़ी लंबे समय से ज़मीनी स्तर पे काम करते आ रहे हैं, इस तरह की ये मांग उठी है कि उनको मौका मिलना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, मांग जायज़ है, क्योंकि जीवन भर आदमी चाहता है कि वो संगठन से उतर के जनता के बीच में जाए, पार्टी उसको मौका दे, वो चुनाव लड़े। तो ये जो मांग है डीसीसी से उठी है, डीसीसी कार्यकर्ताओं की उठी है, पीसीसी तक आपने पहुंचाई है, तो क्या रिएक्शन लगता है? क्या आप पीसीसी जो नेताओं से बात हुई है, क्या लगता है आपको? पीसीसी क्या बोल रहे हैं? इस तरफ कुछ गंभीर है? हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा नहीं हुई है, पर हमने कुछ प्रदेश के नेताओं से इस बारे में बात की है। तो उन्होंने हमें ये भी बताया है कि ये खाली जबलपुर से ये डिमांड नहीं आई है, प्रदेश के कुछ अन्य जिलों से भी इस प्रकार की डिमांड हुई है और इस पे पार्टी विचार भी कर रही है। और हम कोशिश है कि हम ऐसे कितने लोगों से संपर्क बनाएं और सहजता से, हम तो कह रहे हैं जो 3-4 बार के पार्षद बन चुके हैं ना, वो खुद ही अब टिकट मांगे ना, अब टिकट बांटें, वो बड़े नेता बने। हम तो उनको बड़े नेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये पार्टी विचार कर रही है और आप देखना बहुत अच्छे तरीके से लोग अपने बड़कपन को बना के वरिष्ठता को कायम करते हुए अपने बात के साथी को ये अवसर देंगे, क्योंकि पार्टी जिस अवसाद की जिस स्थिति में अभी है, जो हमने अभी सामना किया है, उससे पार्टी ने बहुत सी सीखें भी ली हैं। ये हैं जिला अध्यक्ष दिनेश यादव जी। साफ तौर पे जो इनके पास फॉर्मूले आए, जो लोग हैं, लोगों जो सुझाव दिए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको मौका मिलना चाहिए। वहीं ये एक अच्छा फार्मूला साबित हो सकता है, जैसा कि नगर अध्यक्ष बता रहे हैं कि जिस तरह से इनकी सोच है उसी तरह से आगे काम होता रहा तो स्वाभाविक सी बात है एक अच्छा फार्मूला साबित होगा और साथ ही एक बड़ा संगठन बन के तैयार होगा। बस यहाँ पे सोच की बात है कि जो 3 साल से वर्तमान जो पार्षद हैं उनको यहाँ पे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि वो अपना मान सम्मान किस तरह से बरकरार रखें। जैसा कि बताया कि ये वो लोग टिकट बांटने में आगे आए, ना कि टिकट मांगने में आगे आए। बहरहाल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आपसे फिर एक बार मुखातिब होऊंगा किसी और विषय के साथ।